अनुकूलता का भोग न करो। अगर अनुकूलता को भोग करोगे तो भक्त कैसे? अनुकूलता का भोग नहीं। हमारे पास अनुकूलता ये ठाकुर जी की सेवा के लिए, पति पुत्र परिवार सब सही है, खूब खान पान की व्यवस्था है, खूब ठाकुर से तैयार रहो। दिन है, रात आएगी, तैयार रहो। ऐसा ना सोचो सब दिन होत ना एक समान। प्रतिकूलता कदम पे कदम हमारी आध्यात्मिक प्रकाश को प्रकाशित करती है। हमारा जीवन प्रतिकूलताओं से भरा रहा है और आज भी भरा है। कि आपको तो अभी छोड़ देना चाहिए महाराज। अब उनको हम क्यों कहें? उनकी इतनी कृपा है कि ऐसी प्रतिकूलता में भी वो सत्संग करवा रहे हैं, ऐसी प्रतिकूलता में भी वो भागवती दिनचर्या चलवा रहे हैं। आपकी जय हो प्यारे, आपका मंगल हो प्यारे, आप सुखी रहो प्यारे। आपने बहुत कृपा की है, बहुत कृपा हमारे ऊपर है। ये तो हम आपको दर्शन करा रहे, बकाया हमें प्रतिकूलता का बोध नहीं है। हमें प्रतिकूलता का, आपको सच्ची कहते हैं, हमें प्रतिकूलता का बोध नहीं कि मेरे प्रभु ने प्रतिकूलता दी, मुझे कृपा ही कृपा दिखाई दे रही। सभी महापुरुषों के चरित्रों में तो महाराज जी यही आता है, इतनी बड़ी प्रतिकूलता की एक आम इंसान हिल जाए महाराज जी। भक्तमाल में चरित्र पढ़ने को मिलते हैं, ब्रज के भक्तों में मिलते हैं, तो महाराज जी ऐसा क्यों? महाराज जी साधकों के साथ तो ठीक है कि उसको तपाया जाता है, बट सिद्धा बात ये रहती है कि उनके अनंत जन्मों का हिसाब किताब बराबर होना है। अब उनका आखिरी जन्म है और देह से उनका कोई संबंध रह नहीं जाता, तो फटाफट देह में प्रतिकूलता के ऊपर प्रतिकूलता दे दे करके अनंत जन्मों का हिसाब ठाकुर जी निकाल देते हैं और वो भगवान के धाम को चला जाता है। अगर हम अपने जन्म कर्मों को भोगे तो करोड़ों जन्म ले तो भी नहीं भोग पाएंगे, तो भगवान इसी जन्म में थोड़ा थोड़ा भुगता करके सब पावन करके, इसलिए बड़े बड़े महात्माओं को बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी समस्या, बड़ा बड़ा दुख, वो सब पवित्र करके भगवान बुला लेते। उनके सानिध्य में जो आते हैं वो तो मजे में हो जाते हैं। हाँ, स्वामी राम कृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी महाराज, महाराज जी उनके सानिध्यता में इतना सुख है। हाँ, उनके संकल्प में इतना दम है। वो मम भक्ति तो भोनम पुनात, लोक के लोक को पावन कर सकता है, दूसरों के रोगों को ऐसे नष्ट कर सकता है संकल्प से, लेकिन वो अपने जुकाम को भी नहीं ठीक कर पाएगा, क्योंकि वो ऐसे है, अपने लिए नहीं, अपने शरीर में सारी पीड़ा, सारे दुख, सारे भाव, और दूसरे के दुख की संभावना मात्र लगी कि दुख है, वो जान नहीं पाएगा, उसके दुख को अपने ऊपर ले लिया, वो समझ भी नहीं पाएगा। सब अगर समझ जाए तो फिर उनके लिए बिक जाए कि हमारे को इतना प्यार करते हैं, समझने ही नहीं देते संत महापुरुष, और दूसरे के प्रारब्ध को लेकर अपने शरीर में भोग करके, अपने शरीर के प्रारब्ध को भोग करके और भगवान के धाम को जाते हैं। इसलिए संतों को सब कोई नमन करता है कि वो दूसरों के पापों का नाश करते हैं, दूसरों के प्रारब्ध को स्वयं भोगते हैं और भगवान को रिझा करके, भगवान के यश का गान करके, भगवान में परम तृप्त होते हैं, आनंदित होते हैं, शरीर छोड़ते हैं। महाराज जी इसमें एक जैसे महाराज जी महापुरुष जन के जो सानिध्य में रहते हैं, जो उनके आगे कोई उनके कष्ट आए सामने किसी शरणागत के यहाँ, तो वो महापुरुष इतने कृपालु हैं कि उनका समाधान कर देते हैं, अगर वो भी सही नहीं है तो। हाँ महाराज जी वैसे ही ठाकुर जी के सानिध्यता का अनुभव करते हैं वो महापुरुष, तो ठाकुर जी महाराज जी ठाकुर जी अंदर बैठ के देख रहे ना, उसके मन को अपने आनंद में डुबो देते हैं और तन को भोग दे देते हैं। तो तन में जैसे डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन करता है तो यहाँ शून्य का सुई लगा दिया, अब उसको पता है कि जो मैं चाकू मार रहा हूं इसमें इसको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले शून्य कर दिया है। ऐसे ही भगवान अपने भक्त की इतनी ऊंचाई मन की कर देते हैं आनंद में कि भगवान को पता है कि मैं इसका ये दर्द दूंगा तो ये दर्द इसे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इसके मन को पहले से आनंद रूपी इंजेक्शन लगा चुके हैं। अब वो आनंद में मस्त है, दर्द है तो क्या है, कोई परेशानी नहीं। तो भगवान सर्वज्ञ है ना, ऐसा कष्ट नहीं देते जिसमें भक्त विकल होकर भगवान को भूल जाए, ऐसा तो नहीं देते। मतलब उनकी चिंतन की वृत्ति हमेशा बनी रहती। हाँ, आनंद में बनी रहती, सब में रहती, आनंद में बनी रहती है। अभिषेक जी उत्तराखंड से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी साधन पक्ष और आश्रय पक्ष, एक भगवत मार्ग के साधक को कैसे पता चले कि उसके द्वारा की गई क्रिया अथवा चेष्टाएं साधन प्रधान है या आश्रय प्रधान है? जिसको ये ऐसा लगता है मेरे प्रभु के द्वारा भजन कराया जा रहा है,
मेरे प्रभु ही मुझे वृंदावन लाए हैं, मेरे प्रभु ही संत समागम करवा रहे हैं, मेरे प्रभु ही मुझसे नाम जप करवा रहे हैं, मेरे प्रभु के द्वारा सब कुछ हो रहा है, वो भगवद आश्रित भक्त है। मैं ऐसा करूँगा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये जहाँ भाव है वहाँ अहम प्रधान साधना है, जो आगे चलकर पवित्र होगी, अभी अपवित्र है, अहम रूपी मल है। और जिसमें होता है कि प्रभु के द्वारा हो रहा है, वो आश्रित जन होता है। प्रभु के द्वारा जो साधन होता है वो निर्विघ्न होता है और वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। लेकिन जो अहम प्रधान साधन होता है उसमें विघ्न पड़ता है और वो एक बार गिरता है और उसका अहंकार चूर होता है, तब फिर वो भगवत आश्रय लेकर भगवत मार्ग में बढ़ता है। जी रेणु दुबे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मबोध होने की बात आपसे हमेशा सुनी है। महाराज जी, आत्मबोध कैसे हो? कभी कभी मन बहुत बेचैन हो जाता है और बहुत रोना भी आता है, ऐसा लगता है कि क्या जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो? आत्मबोध होने के लिए तो बहुत बड़ी साधना है, पर सरल साधना ये है कि हम श्री भगवान को रिझा लें। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान को प्रसन्न कर ले तो भगवान अपने आप को जना देंगे। भगवान सबकी आत्मा है। जे ही तुम भगवान को जाने, सोई तुम भगवत स्वरूप अपने आत्मा का बोध हो जाएगा आपको। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। यदि ऐसा ना हो तो फिर सदगुरुदेव को साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा अपनी आत्मा मानकर हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके अनुसार बताए हुए वेदांत दर्शन का श्रवण करें, वेदांत पद्धति के अनुसार हम साधना करें, तो हमें आत्मबोध प्राप्त हो जाए। दो भाव है, एक तो भक्ति, भक्ति के द्वारा भगवान की प्रसन्नता और भगवान के द्वारा आत्मबोध होना। एक गुरुदेव की भक्ति, गुरुदेव के द्वारा सांख्य योग का उपदेश, वेदांत दर्शन का उपदेश, उसके चिंतन मनन के द्वारा स्थूल सूक्ष्म शरीर, तीनों कारण शरीर, तीनों शरीरों का राग त्याग और निरंतर अपने स्वरूप में स्थिति, ये दोनों मार्ग हैं। मार्ग में चलने के लिए सद्गुरुदेव का वर्ण करना अत्यंत अनिवार्य है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब गुरु नानक देव जी आए थे तब उन्होंने संसार में जगह जगह भ्रमण किया था और प्रभु का गान करने का सबको संदेश किया था, जिसकी वजह से उनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते थे। अब वही दृश्य हम आप जी के रूप में भी देख रहे हैं। आपकी वाणी की वजह से लोग दूर दूर से आपके दर्शन के लिए आते हैं। महाराज जी, हमें भी आपकी वाणी से बहुत मदद मिली और नाम जप को और तेज करने के लिए हम प्रयासरत हैं। जैसे एक छोटा बच्चा चलता है, फिर गिरता है और माता पिता उसे संभालते हैं और फिर वो दौड़ता है, वैसे ही हमारे साथ हुआ है महाराज जी। आपकी वाणी की वजह से हम, हाँ, हमारे में कुछ नहीं है, खोखा है, इसके अंदर बैठ करके वही परमात्मा बुलवा रहा है, वही परमात्मा सब कुछ कर रहा है। तो पांच भौतिक ढांचा है। गुरु नानक साहब तो साक्षात भगवान हैं, वो तो भगवान अवतरित हुए थे नानक साहब के रूप में। हम तो उनके दासों के दास हैं, उनके चरण रज के आश्रित हैं। इसमें हाँ, उन्हीं महापुरुषों का प्रताप बोल रहा है, उन्हीं महापुरुषों की वाणी आकर हृदय में बोल रही। उनके समानता तो की नहीं जा सकती। जो अवतारी महापुरुष हैं वो तो साक्षात परमेश्वर हैं, परमात्मा है, अकाल पुरुष हैं। उन्हीं के आश्रित हम लोग हैं, तो उन्हीं की वाणी हृदय में आकर स्फुरित होती है और जगत मंगल करती है। इसमें मेरा कोई योग नहीं है, मेरी कोई साधना नहीं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। ये केवल उसी परब्रह्म परमात्मा करुणाशील भगवान की कृपा अपने जनों पर है। वही बुलवाते हैं, वही वाणी का प्रभाव करवाते हैं, वही ये सब कर रहे हैं। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, ये उनका स्वभाव है। मेरे में कुछ नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, बिल्कुल सामर्थ्यहीन हूँ। अगर कोई सामर्थ्य है तो वो प्रभु हैं, प्रभु ही कर रहे हैं। नीरज बेंगलोर से।